नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। तो लीजिए, कोड़े बरसने शुरू हो गए। तालिबान ने इंतजार भी नहीं किया कि कुछ दिन तो रहम कर लें। अभी पूरी दुनिया की नज़रों में कुछ दिन तो अच्छा बने रहें, पर सब्र ही नहीं। इसीलिए इधर तालिबान की सरकार बनी, उधर कोड़े बाहर निकल आए और लोगों की पीठ को उधेड़ना शुरू कर दिया। आज हम आपको वारदात में बताएंगे कि 5 आतंकवादियों समेत 33 मंत्रियों वाली तालिबान सरकार के बनने के बाद पहला दिन अफगानिस्तान में कैसा गुजरा। अफगानिस्तान से आई इन तस्वीरों को देखकर समझ में नहीं आता कि इन पर हंसें या फिर रोएं। तस्वीरें सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रही हैं और इन तस्वीरों में क्या है, ये आप खुद ही अपनी आंखों से देख लीजिए। तालिबानी आतंकी एक हवाई जहाज के डैने से रस्सी बांधकर बिंदास झूला झूल रहे हैं और झूल क्या रहे हैं, बिल्कुल दिल खोलकर लहरा रहे हैं, खिलखिला रहे हैं। असल में ये वो विमान हैं जिन्हें अमेरिका अफगानिस्तान से लौटते वक्त अपने पीछे छोड़ गया था। कहने को तो अमेरिका ने इन विमानों को खराब कर दिया ताकि आतंकी इन्हें उड़ा न सकें, लेकिन उन्हें क्या पता था कि आतंकी इसे बेशक न उड़ा पाए, इनसे झूला झूलने का काम तो ले ही सकते हैं। यकीनन इन तस्वीरों को देखकर एक बारगी ये लगता है कि ये कितने भोले हैं, कितने नादान। लेकिन जब यही आतंकी अपनी वहशत पर उतर आते हैं तो शैतान भी कांप उठता है। सड़क से गुजरती महिला के पीठ पर बरसते ये तालिबानी कोड़े दरअसल अफगानिस्तान की आवाम के अरमानों पर बरसते कोड़ों की तस्वीर है। अफगानी पत्रकारों की पीठ की ये उधड़ी हुई खाल दरअसल अफगानिस्तान की आजादी की उधड़ी हुई खाल है। और औरतों की आजादी के मसले पर तालिबानी नेता का ये बयान कि आप किस तरह का खरबूजा खरीदते हैं, कटा हुआ या फिर साबुत। बिना हिजाब की औरतें असल में कटे हुए खरबूजे की तरह होती हैं। अपने आप में उस तालिबानी ज़हनियत का सबूत है जिसके सहारे अब ये आतंकवादी अफगानिस्तान को हांकने की कोशिश कर रहे हैं। तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा तो कर लिया, अपनी सरकार भी बना ली, लेकिन सरकार बनते ही उसका वो असली चेहरा एक नहीं कई बार बेनकाब हो गया, जिसे छुपाकर वो दुनिया के सामने अपनी बदली हुई छवि पेश करने की कोशिश कर रहा था। कहीं महिलाओं की आजादी पर डाका डालने वाले तालिबानी फरमान के बहाने, कहीं धरना प्रदर्शन जैसे लोकतांत्रिक अधिकारों पर पाबंदी के बहाने, तो कहीं पत्रकारों की खाल खींच लेने वाली करतूत के बहाने। बेअंदाज तालिबान एक बार फिर से वहशत के रास्ते पर चल निकला है और सहमा सहमा अफगानिस्तान अपनी किस्मत पर रो रहा है। ये तस्वीरें 7 सितंबर की हैं। जी हां,
उसी 7 सितंबर की जिस रोज अफगानिस्तान में तालिबानी हुकूमत की दूसरी पारी शुरू हुई। इधर तालिबान दुनिया के सामने अपने नए नए हाकिम हुक्कामों की फहरिस्त पेश कर रहा था और उधर तालिबानी हुकूमत की आमद से घबराई औरतें काबुल की सड़कों पर अपनी आजादी के लिए आवाज बुलंद कर रही थीं। लेकिन इन्हीं आवाजों को कुचलने के लिए तब तालिबानी आतंकी वहां की सड़कों पर क्या कर रहे थे, ये इन 2 तस्वीरों से समझा जा सकता है। मानो अंधाधुंध गोलियां चलाकर निहत्थी भीड़ को डराने की यह हरकत भी तालिबान के लिए नाकाफी थी। जो उसने दौड़ा दौड़ा कर महिलाओं की पीठ पर कोड़े बरसाने शुरू कर दिए। अब काबुल से ही सामने आई इन तस्वीरों को देखिए। ये पत्रकारों पर तालिबानी जुल्म का सबसे ताजा सबूत है। पीट पीट कर खाल उधेड़ देना किसे कहते हैं, ये इन तस्वीरों को देखकर समझा जा सकता है। अफगानिस्तान के स्थानीय पत्रकारों पर तालिबानी आतंकियों की ये खींच सिर्फ इसलिए उतरी है क्योंकि ये पत्रकार काबुल में महिलाओं के उस प्रदर्शन को कवर कर रहे थे जो तालिबान को बेनकाब कर रहा था और जिस प्रदर्शन में महिलाएं अपनी आजादी की मांग कर रही थी। तालिबानी आतंकियों ने न सिर्फ महिलाओं को दौड़ा दौड़ा कर पीटा, बल्कि पत्रकारों पर उनके कोड़े और डंडे कुछ ऐसे बरसे कि किसी की पीठ लहूलुहान हो गई तो कोई अपने कदमों पर चलने लायक भी नहीं बचा। और यह हालत तब थी जब तालिबानी हुकूमत को अफगानिस्तान में आए कुल जमा महज 48 घंटे ही गुजरे थे। लॉस एंजल्स टाइम्स के फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट मार्कस यम ने अपने ट्विटर हैंडल से अफगानी पब्लिकेशन एतिलात-रोज के 2 पत्रकारों नेमत नकदी और तकी दरियाबी की ऐसी 2 तस्वीरें पोस्ट की हैं जिन पर नजरें टिका पाना भी मुश्किल है। तालिबानी जल्लादों ने दोनों की पीठ से लेकर जिस्म के पूरे पिछले हिस्से में इतने डंडे बरसाए हैं कि कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं है जहां चोट और जख्म के निशान मौजूद न हो। अपने ही पत्रकारों की इन तस्वीरों और वीडियोस को खुद अफगानी पब्लिकेशन ने भी अपने ट्विटर हैंडल से पोस्ट कर इस तालिबानी रवैये की मुखालफत की है। खबरों के मुताबिक 7 सितंबर को काबुल में जारी इस विरोध प्रदर्शन की कवरेज के दौरान तालिबानी आतंकियों ने वहां मौजूद सारे पत्रकारों को अगवा कर लिया था। इसके बाद उन्होंने विदेशी पत्रकारों को तो जाने दिया, लेकिन अफगानी पत्रकारों के साथ ऐसा बर्बर सलूक किया कि देखने वालों की रूह कांप गई। They are against freedom of speech in media. When the spokesman of Taliban, Zabiullah Mujahid, talks, he always say they are pro freedom of, but in action, the situation is totally different. जुल्म और ज्यादती की इन डरावनी तस्वीरों के बाद अब बात तालिबान के उन दम घोटू फरमानों की जिसने अफगानिस्तान के आने वाले कल की झलक दिखानी शुरू कर दी है। अव्वल तो 7 सितंबर के प्रदर्शन से घबराए तालिबान ने पूरे देश में ही धरना प्रदर्शन पर रोक लगा दिया है। तालिबान के गृह मंत्रालय का कहना है कि अब किसी भी तरह के विरोध प्रदर्शन से पहले लोगों को न सिर्फ सरकार से इजाजत लेनी होगी, बल्कि कम से कम 24 घंटे पहले तालिबान सरकार को यह बताना होगा कि विरोध प्रदर्शन का मकसद क्या है, उसमें कितने लोग शामिल होंगे और किस तरह के नारों का इस्तेमाल किया जाएगा। विडंबना देखिए कि अफगानी आवाम को यह इजाजत भी किसी और से नहीं बल्कि दुनिया की नजरों में उस घोषित आतंकवादी यानी सिराजुद्दीन हक्कानी से लेनी होगी जिसे तालिबान ने अपना नया गृह मंत्री बनाया है, यानी उस शख्स से जिसके सिर पर अमेरिका की सबसे बड़ी जांच एजेंसी FBI ने 37 करोड़ रुपए का इनाम रखा है। महिलाओं पर लगाई गई नई नई तालिबानी पाबंदियों के तो क्या कहने। तालिबान ने साफ कर दिया है कि अब अफगानिस्तान में लड़कियों को क्रिकेट समेत किसी भी तरह के खेलकूद में भाग लेने की इजाजत नहीं होगी। तालिबान के इस ऐलान के बाद ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान के बीच
इस साल नवंबर महीने में होबार्ट में होने वाले इकलौते टेस्ट मैच के रद्द होने का खतरा पैदा हो गया है। तालिबान कल्चरल कमीशन ने कहा है कि महिलाओं को ऐसे किसी भी खेल में भाग लेने की इजाजत नहीं होगी जिसमें इस्लाम के मुताबिक कपड़े न पहने जाते हों, और इन खेलों में क्रिकेट भी शामिल है। क्रिकेट के दौरान महिलाओं का चेहरा और जिस्म के दूसरे हिस्से पूरी तरह से ढके नहीं होंगे, ऊपर से उनकी तस्वीरें और वीडियोस भी बनेंगे। ऐसे में तालिबान लड़कियों को क्रिकेट खेलने नहीं देगा क्योंकि ये इस्लाम के मुताबिक नहीं है। खास बात यह है कि अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पिछले साल नवंबर में ही 25 महिला क्रिकेटरों के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था और काबुल में 40 महिला क्रिकेटरों के लिए 21 दिन का कैंप भी लगाया गया था। लेकिन अब ये सब गुजरे जमाने की बातें हैं। इससे पहले सरकार बनते ही तालिबान ने स्कूल कॉलेजों में भी अजीबोगरीब पाबंदियों की शुरुआत कर दी है। तालिबान ने एक ही क्लास में लड़के और लड़कियों को पढ़ाने पर रोक लगा दी है और कहा है कि अगर ये बेहद जरूरी हो तो लड़के लड़कियों के बीच पर्दे लगा दिए जाएं और लड़कियों की छुट्टी कम से कम 5 मिनट पहले ही कर दी जाए ताकि वो लड़कों से मिल न सके। उधर तालिबान के उच्च शिक्षा मंत्री अब्दुल बाकी हक्कानी का वो अजीबोगरीब बयान तो सुर्खियों में है ही, जिसमें उसने कहा है कि अब लोगों को उच्च शिक्षा लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि खुद वो और उस जैसे कई लोग बगैर किसी उच्च शिक्षा के ही देश के इतने बड़े पदों पर आ पहुंचे हैं। जाहिर है ये तो अभी शुरुआत है। तालिबानी फरमानों का कोई और छोर नहीं है। आने वाले दिनों में अफगान को और कैसे कैसे फरमानों का सामना करना पड़ेगा ये कोई नहीं जानता। आज तक ब्यूरो। दुनिया के वो कौन कौन से देश हैं जो तालिबान के समर्थन या विरोध में हैं? पूरी कहानी इस ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए वारदात। तालिबान की सरकार बन चुकी है लेकिन फिलहाल दुनिया खामोश है। तालिबान की सरकार को लेकर दुनिया का रवैया क्या होगा ये जानना अभी बाकी है। हालांकि पाकिस्तान के बाद अब चीन ने भी तालिबानी सरकार का खुले तौर पर समर्थन किया है। न सिर्फ समर्थन किया है बल्कि करोड़ों डॉलर की मदद देने का ऐलान भी किया है। जबकि दूसरी तरफ रूस और अमेरिका का ये कहना है कि फिलहाल वो इस सरकार पर नजर रखेंगे और उसके बाद ही अपनी राय देंगे। अफगानिस्तान में तालिबान की नई सरकार तो बन गई लेकिन सरकार में शामिल चेहरों को देखकर दुनिया हक्की बक्की रह गई। फिलहाल ज्यादातर मुल्कों को तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि आखिर वो तालिबान की इस नई सरकार का क्या करे, उसे मान्यता दे या फिर सीधे सीधे खारिज कर दे। मामले पर वेट एंड वॉच की रणनीति अपना रखी है, लेकिन एक चीन ही है जिसने 2 कदम आगे बढ़कर तालिबान की नई सरकार को 31 मिलियन यूएस डॉलर की मदद का ऐलान कर दिया है। और चीन की ये दरियादिली ये बताने के लिए काफी है कि तालिबान की नई सरकार को लेकर उसका रवैया क्या होने वाला है। रही बात पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान वो देश है जो शुरू से ही न सिर्फ तालिबान की हिमायत करता रहा है बल्कि सरकार बनाने के लिए भी खुद पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के मुखिया फैज हामिद काबुल में डेरा डाले रहते हैं। अब बात बाकी दुनिया की, तो अमेरिका और रूस ने तालिबानी सरकार को लेकर सधी हुई प्रतिक्रिया दी है। दोनों ही देशों का कहना है कि अभी तालिबान सरकार को मान्यता देने की उन्हें कोई जल्दी नहीं है। अमेरिका ने कहा है कि वो फिलहाल तालिबान का काम देखना चाहता है और मान्यता अभी दूर की बात है। उधर ब्रिटेन के विदेश मंत्री डोमिनिक राब ने कहा है कि अफगानिस्तान का सामाजिक और आर्थिक ताना बाना टूटते हुए वो नहीं देखना चाहते। आज तक ब्यूरो। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।